Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a line passes through the point 6 minus 7 1 and 2 minus 3 1, the direction cosine of the line so directed that the angle made by with the positive direction of x axis r is acute hours. तो मतलब हमको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि 6 माइनस 7 माइनस 1 है, जिसकी हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 6 वेक्टर आई माइनस 7 वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। एंड बी जो है उसकी कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 1, तो जो कि हम लिख सकते हैं 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। और हमको पता है डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमको कॉस अल्फा फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि ग्रेटर देन 0, विच इज अल्फा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर बी ए फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर बी ए जो होगा विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 वेक्टर आई प्लस माइनस 7 प्लस 3 वेक्टर जे प्लस माइनस वन वेक्टर के, विच इज इक्वल टू यहाँ से हमको क्या मिलेगा 4 वेक्टर आई 4 माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के। तो आगे भी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे ये वेक्टर डी ए के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर डी ए के, जो कि होंगे हमारे यहाँ से 4 माइनस 4 एंड माइनस 2। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें बी ए का, वेक्टर बी ए का, वो होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 2, विच इज इक्वल टू यहाँ से 36, विच इज इक्वल टू हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा 6। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, जो वेक्टर ए होता है वो होता है a1 वेक्टर आई प्लस a2 वेक्टर जे प्लस a3 वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि उसका जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो a1 a2 एंड a3 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि होगा मैग्नीट्यूड ऐसे, तो इक्वल टू, तो हमको पता है कॉस अल्फा जो होता है वो एल के बराबर होता है, कॉस जो बीटा होता है वो एम के बराबर होता है, और कॉस जो गैमा होता है वो एन के बराबर होता है। तो एल हम कैसे निकाल सकते हैं, a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड एम जो होता है वो मिलता है a2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2, एंड एम एन जो होता है वो होता है a3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे ए होगा हर जगह पे। तो यहाँ से लेट एल बी ए एम बी ए एंड एन बी ए जो होगा बी डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन जो कि हमको निकालने ऑफ वेक्टर बी ए होगा। तो विच इज इक्वल टू एल ऑफ बी ए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2/3 होंगे, और m ऑफ बी ए निकालेंगे हम -4/6 विच इज -2/3, एंड n ऑफ बी ए विच इज इक्वल टू -2/6 दैट इज -1/3 के बराबर। मतलब यहाँ पे हमको जो डायरेक्शन कोसाइन जो निकालने थे वो मिले 2/3 -2/3 and -1/3. This is our correct answer. If you check out, that is in option, that is option number 1 is correct option. I hope you understand this question. That's it. Thank you.